नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिनांक 23 अप्रैल 2024 को जैसे ही ग्रहों के सेनापति मंगल ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए, राहु के साथ अंगारक योग बन गया। अंगारक योग के शुभ अशुभ प्रभावों को आप पिछले 15 दिनों से झेलते चले आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 9 दिनों के बारे में जब अंगारक योग का विशेष प्रभाव आप पर रहेगा, आपकी राशि पर रहेगा और आपको विशेष सावधान भी रहना होगा। हालांकि इस दौरान अगर आपने उपाय किए तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल देव के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, युवावस्था में हो, और ये तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो। ये मैं आपके सामने 9 मई की कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। 12 डिग्री का मतलब यह है कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। और ये स्थिति है 9 मई की। अंगारक योग भले ही 23 अप्रैल से प्रभावी है, लेकिन मंगल और राहु का जो अंगारक योग है ये अपने चरम पर होगा 9 मई से। अब इसके बाद देखिए, अगली डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 मई के बाद मंगल का अंश बल बढ़ेगा, 12 से 13 डिग्री होगा, 14 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 16 डिग्री होगा, 17 डिग्री होगा और 18 डिग्री होगा। और ये देखिए मंगल का अंश बल 17 मई की ये कुंडली है। 17 मई को मंगल का अंश बल 18 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई से लेकर के और 17 मई के बीच में मंगल युवावस्था में होंगे और अपना पूरा फल, अंगारक योग का पूरा पूरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। 9 मई से लेकर के 17 मई के बीच अंगारक योग का पूरा पूरा प्रभाव आप पर रहेगा, क्योंकि मंगल 9 मई से 17 मई के बीच 9 दिनों तक युवावस्था में रहेंगे, अंश बल से परिपूर्ण रहेंगे। अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ कि इन 9 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या कष्ट आपको मिल सकते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी हैं और क्या करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मंगल और राहु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम के भाव में है। यहाँ पर मंगल लाभ के भाव के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, मंगल की दृष्टि नवम भाव पर और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव में मंगल और राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग यानी अंगारा, जो जला करके राख कर देने वाला योग होता है। अब यहाँ पर क्या होगा
मंगल और राहु के कारण आपका उत्साह, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ अपने चरम पर होगा। आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार होगा इस समय, और उसके प्रभाव से जल्दबाजी में, अति उत्साह में कोई ऐसा फैसला आप ले सकते हैं, कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसके प्रभाव से आपको आगे चल कर के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, मंगल राहु पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस ये खराब बात है। पराक्रम अच्छी बात है, अति पराक्रम ये तो ऐसा हुआ जैसे कि आप जलती हुई आग में कूदने जा रहे हैं। और क्विक डिसीजन की क्षमता ये भी अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के, आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के कोई फैसला आपने ले लिया, वो आपके लिए घातक होगा। आपको बहुत बड़ा नुकसान इस समय हो सकता है। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। मंगल राहु आपके क्रोध को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। हो सकता है कि अगर आपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से संबंध खराब हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव लड़ाई झगड़े का होता है, और इस समय आपको लड़ाई झगड़े से बहुत बच करके रहना है, अन्यथा कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है। बहुत सावधान रह करके ये 9 दिन आपको बिताने हैं। लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, और स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सावधान रहना है। चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। इन 9 दिनों में कोई प्रॉपर्टी का सौदा अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करिएगा। किसी लीगल एडवाइज़र की पूरी राय लेकर के, सारे प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स को चेक करके, पोजीशन को चेक करके तब आप प्रॉपर्टी का सौदा कीजिएगा। जल्दबाजी में तो भूल करके भी सौदा मत कीजिएगा। और अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, वहाँ भी आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। बोलने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलिएगा। बोलने से पहले ये सोच लीजिएगा कि इसका क्या रिएक्शन होगा। नवम भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि पड़ने से आपके संबंध आपके पिता से खराब हो सकते हैं, या आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दशम भाव पर दृष्टि है, और यहाँ पर अगर आपने अपनी वाणी पर काबू नहीं रखा, क्रोध पर संयम नहीं रखा, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया, तो ये आपके करियर, प्रोफेशन, बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। बेहतर यही होगा कि इन 9 दिनों में, और विशेष करके 18 मई को, जब 18 मई को राहु और मंगल दोनों का अंश बल 19 डिग्री होगा, सबसे ज़्यादा निकट होंगे मंगल और राहु। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा इस गोचर काल में, 9 तारीख से 18 तारीख तक। अन्यथा कार्यस्थल पर भी विवाद हो सकता है,
सीनियर्स बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको किसी तरह का कोई नुकसान हो अगर आपने वाणी पर, व्यवहार पर, जल्दबाजी पर काबू नहीं रखा। अब इन 9-10 दिनों का कैसे आप लाभ उठाएंगे? मैंने इसका उपाय बताया है मंगल राहु अंगारक योग के पिछले वीडियो में, फिर से बता दे रहा हूँ। इन 10 दिनों में आपको बजरंग बली की शरण में पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। जब भी क्रोध आए, जब भी मन अशांत हो, जब भी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने जा रहे हों, आप जहाँ भी हैं वहीं पर शांत होकर बैठ जाइए। अपने सामने जल का एक गिलास भर के रख लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ समाप्त हो जाए, उस जल को ग्रहण कर लीजिए। मन शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, जल्दबाजी में जो आप फैसला लेने जा रहे थे वो समय टल जाएगा। और इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली के मंदिर में ज़रूर जाइएगा, उनके चरणों में बैठिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, अपने कष्टों को उनसे कहिए, तो ये 9 दिन बहुत अच्छे बीतेंगे। और अगर आपने ये कर लिया तो देखिए लाभ क्या क्या मिलना है, ये भी समझ लें। मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं और राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। इन 10 दिनों में आपको अचानक से धन लाभ का प्रबल योग है। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा आपने प्रयास किया तो इस समय आपको मिल सकता है। सरकार में बैठे, शासन प्रशासन में बैठे उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपको लाभ मिल सकता है। अचानक से आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। और चूँकि तीसरे भाव में है मंगल राहु, तीसरा भाव यात्राओं का होता है, हो सकता है कि आपका किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो जहाँ पर आप जाने के इच्छुक हैं। मनचाही जगह पर भी ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, तो बजरंग बली की कृपा हुई तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है और भाग्य भी पूरी तरह से साथ देगा। बशर्त यही है कि आपको अपनी वाणी, अपने व्यवहार, जल्दबाजी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। तो इन 10 दिनों में आप मंगल का उपाय भी करते रहें तो विशेष लाभ होगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं।
साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।